ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों से परेशान कारोबारी ने किया सपत्नीक सुसाइड। जी हां, गत दिवस आस्था में रहने वाले कारोबारी मनोज परमार के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा था। इस टीम को ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने लीड किया था। आज मनोज परमार एवं उसकी पत्नी के शव उसके घर पर फंदे से झूलते हुए मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर सबको पीएम के लिए भेज दिया। मृतक मनोज परमार पर करीब 5 वर्ष पहले भी सीबीआई की टीम ने जांच की थी। हालांकि आम लोगों के बीच में इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी कि उक्त जांच में क्या हुआ था। मनोज परमार की सुसाइड के बाद इस घटनाक्रम में बड़ा मोड़ तब आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मनोज परमार को बेवजह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था, क्योंकि मनोज परमार कांग्रेस के समर्थक थे, वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े थे। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में ईडी के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं इस सुसाइड की जानकारी लगते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आस्था पहुंच गए और कई घंटों तक रुककर पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा और मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही मोदी सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने की भी बात कही। इस मामले में हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरसपुर निवासी मनोज परमार आस्था के शांति नगर में अपनी पत्नी नेहा परमार और 3 बच्चों के साथ रहते थे। मनोज परमार का कारोबार आस्था में ही था, परंतु उनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। परमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े हुए थे और उस वक्त जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी, तब मनोज परमार अपने बच्चों के साथ राहुल गांधी से मिलने भी पहुंचे थे और उनके बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भी भेंट की थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस के सारे खाते जांच एजेंसियों ने सील कर दिए थे और उस वक्त गुल्लक भेंट वाला मामला भी काफी चर्चाओं में रहा था। मनोज परमार पर पूर्व में सीबीआई की टीम कार्रवाई कर चुकी है। वह पिछले हफ्ते इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी आस्था पहुंचकर जांच की थी। मृतक मनोज कुमार के बेटे जतिन ने बीजेपी के आला नेताओं सहित ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पापा को भाजपा के नेता परेशान करते थे। ईडी के संजीत साहू ने भी मेरे पापा को बहुत परेशान किया। ये सब लोग हम पर बार बार भाजपा ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाते थे। मृतक मनोज परमार द्वारा 6 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जो भारत के राष्ट्रपति सहित 17 को संबोधित किया है। इसमें परमार द्वारा विस्तार से अपनी आप बीती लिखी है और कई लोगों के नाम भी लिखे हैं, जिनके द्वारा परमार को प्रताड़ित किया जाता रहा। माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं और ये सरकारी हत्याएं हैं। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे,
वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पे ईडी की कार्रवाइयाँ की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह है? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, ये कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे उनसे, बच्चे इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी माता पिता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।